नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि आपसी सहमति से डाइवोर्स लेने के क्या है नियम, ये कैसे लिया जा सकता है। दोस्तों, डाइवोर्स दो तरह से लिया जा सकता है। एक तो म्यूचुअल यानी आपसी सहमति से, और दूसरा कंटेस्टेड यानी एक तरफा, जिसमें एक पक्ष डाइवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई करता है और दूसरा पक्ष उसका विरोध करता है। आज हम आपको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से डाइवोर्स कैसे लिया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपसी सहमति से डाइवोर्स, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने की कुछ प्रमुख शर्तें हैं। नंबर 1, साथ रहना संभव ना हो। नंबर 2, पति पत्नी 1 साल या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हों। नंबर 3, वो आपसी सहमति से डाइवोर्स लेना चाहते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन होता है कि क्या अलग अलग घर में 1 साल तक रहना जरूरी है तभी आपसी सहमति से डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है? जी नहीं। पति पत्नी एक ही घर में भी रहकर, एक ही छत के नीचे रहकर भी अलग अलग रह सकते हैं। दोनों को जब जॉइंट पिटीशन डाइवोर्स की वो फाइल करते हैं, इस बाबत डिक्लेरेशन देना होता है कि वो 1 साल से अलग रह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपसी सहमति से डाइवोर्स लेने की प्रक्रिया क्या है। जब भी पति पत्नी आपसी सहमति से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट में एक जॉइंट पिटीशन लगानी पड़ती है। यह पिटीशन हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13B के अंतर्गत लगाई जाती है। में दोनों का यानी पति और पत्नी का एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है। वो सारी बातें उसमें अपने जॉइंट स्टेटमेंट में बताते हैं कि उनकी शादी कब हुई थी, वो कब से अलग रह रहे हैं, किस कारण वो अलग होना चाहते हैं। कोर्ट इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए पहला मोशन अप्रूव करता है और उन्हें 6 महीने का दोबारा सोचने का मौका देता है। उसके बाद दूसरा मोशन होता है, यानी पहले मोशन और दूसरे मोशन में कानून के मुताबिक 6 महीने का डिफरेंस होता है। इस 6 महीने को हम कूलिंग पीरियड भी कहते हैं। यानी ये इसलिए कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर पति पत्नी गुस्से में या किसी और वजह से डाइवोर्स लेने का निर्णय किया है तो उन्हें सोचने का, समझने का एक और मौका दे दिया जाए। लेकिन अगर इस 6 महीने के दौरान वो अपने निर्णय पर दोबारा विचार नहीं करते और कोर्ट के पास आते हैं 6 महीने के बाद कि साहब हम डाइवोर्स ही लेना चाहते हैं, तो कोर्ट दोबारा उनका एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर उन्हें डाइवोर्स ग्रांट कर देती है। यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि जब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लिया जाता है तो कोर्ट किसी भी मुद्दे पर एडजुडिकेट नहीं करती है। सारे मुद्दे, जैसे क्या एलिमनी होगी, क्या मेंटेनेंस होगा, वन टाइम मेंटेनेंस एंड एलिमनी होगी, बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये सारे मुद्दे पति और पत्नी को आपसी सहमति से ही रिजॉल्व करने होते हैं।
और जैसा वो रिजॉल्व करते हैं, कोर्ट उन्हीं बातों को मानकर डाइवोर्स देती है। तो इसलिए ये आवश्यक है और एडवाइजेबल है कि जॉइंट पिटीशन फाइल करने से पहले, डाइवोर्स की जॉइंट पिटीशन, म्यूचुअल डाइवोर्स लेने से पहले सारे मुद्दों को एक एमओयू के माध्यम से तय कर लिया जाए, जिससे कोई भी कंफ्यूजन न रहे। जैसा मैं कई बार कहता हूं कि कानून में हर कॉमा फुल स्टॉप का अपना मीनिंग है, इसलिए एमओयू को तैयार करते समय बहुत सोच विचार के गंभीरता से हर पहलू को ध्यान में रखकर ही एमओयू को तैयार किया जाना चाहिए। इसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेंटेनेंस के बारे में स्पष्टता से लिखना चाहिए। वन टाइम अगर मेंटेनेंस दिया जा रहा है या एलुमनी दी जा रही है, या बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, किसके पास विजिटिंग राइट्स रहेंगे, अगर कोई जॉइंट अकाउंट है या जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसका निस्तारण कैसे होगा, इन सारी बातों को विस्तार से एमओयू में लिखना चाहिए। किसी भी बात की कोई कंफ्यूजन या फ्यूचर लिटिगेशन का स्कोप नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये एमओयू तैयार हो जाता है तो इसे जॉइंट पिटीशन का पार्ट बनाया जाता है और कोर्ट उसे प्रॉपर्ली एग्जिबिट करके उनके जॉइंट स्टेटमेंट का पार्ट मानकर ही डाइवोर्स ग्रांट करती है। इसलिए एमओयू डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में एक अहम दस्तावेज है। को कानून में इसे स्टैच्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि कोर्ट में जॉइंट पिटीशन फाइल करने से पहले सारी बातें विस्तार से तय हो जाएं, और लिखित रूप में अगर तय हो जाती हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कई बार लोग कट एंड पेस्ट और एक ड्राफ्ट एमओयू के आधार पर अपनी बातें में नाम और एड्रेस भर के उसे तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है। हर व्यक्ति की सिचुएशन और परिस्थिति डिफरेंट होती हैं, इसलिए एमओयू एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है और स्पेसिफिक सारी बातों का जिक्र करके ही एमओयू को तैयार किया जाना चाहिए। कट एंड पेस्ट से बचना चाहिए, ये बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जॉइंट पिटीशन लगाते समय किन दस्तावेजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मुख्य तौर पर अगर मैरिज रजिस्टर की गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट, शादी के कार्ड, दोनों की फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो पिटीशन पर एफिक्स की जाती हैं, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, एमओयू अगर कोई एग्जीक्यूट हुआ है तो उसकी कॉपी, डिटेल्स ऑफ केसेस, इत्यादि डॉक्यूमेंट्स डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल करते हुए जरूरी होते हैं। अगर कोई और दस्तावेज स्पेसिफिकली एमओयू में जिक्र है
या कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, या कोई बैंक अकाउंट से रिलेटेड कैसे सेटल किया गया है, या मेंटेनेंस कैसे सेटल की गई है, ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि क्या और डॉक्यूमेंट उसके साथ लगने हैं। अब कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कहाँ फाइल किया जाता है, किस क्षेत्राधिकार में, किस जुरिडिक्शन में फाइल किया जाता है। दोस्तों, जहां पे पति और पत्नी आखिरी बार पति पत्नी के तौर पर रहे हों, या जहां पर इस समय पत्नी रहती हो, या जहां पर पति रहता हो, किसी भी जुरिडिक्शन में ये डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि ये जो 6 महीने का पीरियड है, क्या इसे कम किया जा सकता है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अब फैमिली कोर्ट को यह आदेश दिया है कि वो एप्रोप्रिएट केसेस में, अगर पति पत्नी कोर्ट को आकर ये कहते हैं कि अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है और उन्हें डाइवोर्स दे दिया जाए, तो फैमिली कोर्ट उस 6 महीने के पीरियड को वेव कर देती है और उन्हें डाइवोर्स दे देती है। कोर्ट इस पीरियड को वेव करते समय ये देखती है कि क्या वाकई उन लोगों ने सुलह की कोशिश करी और अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची। इस पीरियड को वेव करते समय मुख्य बात ही यही है कि जब कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाती है कि सुलह की गुंजाइश नहीं बची, तो कोर्ट इस पीरियड को वेव कर देती है। कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि जब परिस्थिति ऐसी हो जाए जब साथ रहना संभव ही ना हो, तो क्या ये भी डाइवोर्स लेने का एक आधार है? जी हां, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा है कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी जब साथ रहना संभव ना हो, तो ये भी एक आधार डाइवोर्स का हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 142 को इन्वोक कर इस आधार पर डाइवोर्स दे सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि मोटे तौर पर आपको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से डाइवोर्स के बारे में पता चल गया होगा। यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये सारी जानकारी आपके लिए हमारी लीगल टीम ने उपलब्ध कराई है। धन्यवाद।